बोलिए सदगुरुदेव की जय जय। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतो ना जाए। आज सुरती पर ही ध्यान बातचीत होगी। हमारे यहाँ का मिशन है सुरत योग। कहीं ज्ञान योग है, कहीं पवन योग है, कहीं कर्म योग है, कहीं अन्य योग है। हमारे यहाँ है सुरत योग। आओ देखिए ये सुरती क्या है। हर काम करने के लिए सुरती चाहिए। आप मुझे देख रहे हैं तो भी सुरती चाहिए। सुरती कहीं चली गई मैं दिखाई नहीं दूंगा। आप मुझे सुन रहे हैं तो भी सुरती चाहिए। आप समझ रहे हैं तो भी सुरती चाहिए। जो कुछ है वो सुरती है। अब ये सुरती कहां गई है? सुरती क्या है? मैं एक शब्द बोलता हूं, कंसंट्रेशन इज द सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। ध्यान ही आत्मा है और ध्यान ही सब कुछ है। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। ध्यान आत्मा है। ये कहां है अभी? सूरत फंसी संसार में। यही रहस्य इंसान नहीं समझ पा रहा है। सुरती इंसान के काबू में नहीं है। यानी आत्मा इस तरह ये सुरती है, ये भटक रही है। 24 घंटे आपकी सुरती, इंसान की सुरती घूमती है। यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, सूरत संभाले काज है। भाई इसको संभालो। तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतौ ना जाए। पूरा इस दुनिया में जो जलवा है ये कमाल है सुरती का। और सुरती आत्मा है। अब सुरती दुनिया में उलझी है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। सूरत मांद स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। मैं अक्सर लोगों से एक बात कहता हूं, आप ध्यान में बैठना। अब सूरत कैसे संभाली जाए इस पर बोलूंगा। मैं लोगों से कहता हूं आप ध्यान में बैठना। जब ध्यान में बैठना सिर्फ एक चीज देखना। क्या देखना? आप एकाग्र हैं या नहीं। आप एकाग्र हैं या नहीं? कौन एकाग्र होना चाहता है? आप एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहे? कारण तो समझो ना। एक माता मेरे पास आई, बोला गुरुदेव मुझे भूख भी नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, बेचैन रहती हूं। मैं कहा माता पहले चेकअप कराओ। बोला डॉक्टर बोलते कुछ भी नहीं है। मैं बोला यहां तो डॉक्टर पागल है, यहां तो आप पागल है। जब आदमी स्वस्थ होता है सब ठीक है तो नींद आती है, भूख भी लगती है, अच्छा स्वस्थ है। जब भूख भी नहीं लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है, बेचैन भी रह रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर बोलना चाहिए माता तेरा रोग हमसे पकड़ा नहीं जा रहा है, कहीं अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। पर वो ऐसा नहीं बोलते, वैसा नहीं बोलते। अब यहां मेरा एक प्रश्न है, ध्यान किसका है? ध्यान तो आपका है। कौन ध्यान एकाग्र करना चाहता है? आप। कौन सी ताकत है जो आपके ध्यान को एकाग्र नहीं होने दे रही है? उसको समझिए। वाह, मन की तरंगों में ध्यान घूम रहा है।
और मन की सहायक इंद्रियां हैं पूरी। साहब के शब्द तुकबंदी नहीं, ये बालिका जो इधर उधर घूम रही है इसको बिठाओ, अभी वो चंचल है, अगर नहीं बैठ रही है तो ये माता उठाकर इसको घुमाए थोड़ी देर, बाकी को व्याधान नहीं डाले। ध्यान आपका है। ध्यान क्यों नहीं एकाग्र हो रहा है? कहाँ है ध्यान? इसका मतलब है हमारे ध्यान को एक ताकत है जो इधर उधर विचलित कर रही है। हम अंदर की दुनिया किससे देखेंगे? ध्यान से देखेंगे। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, सूरत से देख सखी वह देश। कह रहे हैं सूरत से देख सखी वह देश। भाई सूरत से वो देश देखो, वो देश आप सूरत से देखना। इसका मतलब है हमारी सूरत में देखने की ताकत है, हमारी सूरत में ही पूरा जलवा है। आप ध्यान में बैठते हैं, आपका मंतव्य, आपका मतलब, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य मात्र एक है, वो है एकाग्र होना। इसलिए ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। अगर ये एकाग्र हुई, इसके एकाग्र होने का क्या मतलब है? जब ये एकाग्र हो जाएगी सुरती तो हम अपने को देख लेंगे। पलक गिरी हुई है तो दृश्य नहीं दिखेगा, पलकें खोल दी तो दृश्य दिखेगा। यहां साहब ने एक शब्द में बड़ी पुष्टि कर दी, तन थिर मन थिर। तन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए। तन थिर मन थिर, थिर कहते हैं स्थिर को। सुरत निरत थिर होए, सुरती निरत जो अर्गन हमारे मूवमेंट कर रहे हैं। कहे कबीर वह पल्क को कल्प न पावे कोई, कल्पांतर की साधना भी उस पल की तुलना नहीं कर सकती। और ये बात मन जानता है, अगर ये एकाग्र हो गया तो अपने को देख लेगा। इसलिए आपकी एकाग्रता में सबसे बड़ा बाधक आपका मन है। वो क्यों ऐसा कर रहा है? आपसे पूरे काम करा रहा है, आपकी आत्मा से चोरियां करा रहा है, ठगियां करा रहा है। और मन करता या देह समाना, क्या जो मनुष्य पाप कर रहा है आत्मा पाप करेगी? क्या जो चोरी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, आत्मा करेगी? ये सब काम आत्मा के नहीं है, आत्मा के स्वभाव के प्रतिकूल है। इसलिए मन स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। मनय स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई, ही अंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। ये पूरी इंद्रियां इसकी सहायक है, सब प्रबल है। साहब ने अपने शब्दों में चेतावनियां दी है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाए। इसके सहायक पूरा है, पूरी बॉडी मन है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आत्मा की नेचर नहीं है, ये मन के हैं सब। काम क्रोध मद लोभ सभी में या तन में करे ठकुराई, ये सब मिलकर इस शरीर में ठकुराई कर रहे हैं। अब साहब क्या बोल रहे हैं? 5 सखी पीहू पीहू कहते हैं। ये 5 सखी पीहू पीहू जैसे पीहू पीहू करते हैं।
पीहू पीहू का यहाँ उल्लेख क्यों आया? जैसे पपीहरा पानी की बूंद के लिए पीहू पीहू बोलते हैं, यहाँ पीहू पीहू शब्द इसलिए आया है। आपने नहीं देखा? हमेशा प्यासा है पपीहरा, हमेशा, यानी प्यास का द्योतक है, वैराग का नहीं। पीहू पीहू पपीहरा हमेशा शांति की बूंद का की तड़प रखता है अपने अंदर, यानी ये सभी इंद्रियां पपीहे की तरह पीहू पीहू कर रही है, ये शांत नहीं होती है। अब क्या पीहू पीहू कर रही है? मुंह कहता है खाते रहो खाते रहो, इतने स्वादिष्ट पदार्थ खाए होंगे जिंदगी में, ये तृप्त नहीं होते हैं, और पपीहरा हमेशा पीहू पीहू करता है, वो शांति की बूंद का ही सेवन करता है। अब ये सखी क्यों है? ये सहेली और फ्रेंड क्यों है? आंख ने देखा अच्छा भोजन, आपके मुंह में पानी क्यों आ गया? मुंह ने तो देखा नहीं, मुंह ने तो देखा नहीं, आंखों ने फौरन मुंह को कहा है सखी तेरा वाला भोजन पड़ा हुआ है। और कोई मधुर आवाज सुनी तो कान उस तरफ हो जाते हैं, अपनी निंदा नहीं सुनना चाहते, सच भी नहीं सुनना चाहते कान। एक आदमी भयंकर चोर था, चोरी करता रहता था। मैंने सत्संग में बोला भाई आश्रम में चोरी नहीं करो, उसका उदाहरण दिया। वो कहा कि आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा अपमान किया। मैं बोला तेरा अपमान, अगर तुझे अपमान का ध्यान था तो भैया ये काम नहीं करना था तूने। यहां तो लोग कहते हैं हमारी बुराई भी कोई नहीं बोले, कान पूरा जल्दी उत्तेजित भी हो जाता है। इनको कौन संचालित कर रहे हैं? नासिका खुशबू को लिए यूं करती है फूलों की, कहीं दुर्गंध आई तो बंद हो जाती है एकदम। क्यों? आंखों ने बताया यहां गंदगी है। और भोजन चाहे न्यारी न्यारी, कभी ये इंद्रियां तृप्त हुई न तो आंखें तृप्त हुई, इनकी बनावट ऐसी है। न जाने जीवन में कितने मनोरम दृश्य आपने देखे, कितनी सुंदर स्त्रियों को देखा, यकायक आंख पहुंच जाती है वहां, तृप्त नहीं हुई आंखें, हमेशा पीऊ पीऊ कर रही है। मैंने एक चीज देखी, अपने अनुभव बताता हूं, मेरे रिसर्च है। जिसके पास ज्यादा पैसा है ना, वो गरीब के धन को और भी चाह रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है। जिसके पास अपनी स्त्री है ना, तभी भी वो दूसरी औरत की तरफ देखता है। आजकल ये केस बहुत बढ़ रहा है। मेरे पास अपने काफी लोग आते हैं, वो मुझे आकर कहते हैं गुरुजी मेरा बंदा किसी और जनानी से लगा हुआ है, अब वो आत्महत्या करना चाहती थी। मैं कहा पागली हो रही है, उसको छोड़, वो भ्रष्ट है, उसके कारण से तू अपना जीवन क्यों समाप्त कर रही है? राजाओं के पास हजार हजार रानियां थी, और सौ रानियां थी, हजार साल विषय विकार करके तृप्त नहीं हुए। ये प्यूं प्यूं कर रही है। जी सर। तभी तो भैया साहब को पढ़ो नहीं, साहब को गुनो। साहब का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। साहब का गाया बूझेगा तो अंतर लोक को सूझेगा। इस तरह अपने अपने धंधे में लगी है सब। मैं उदाहरण देता हूं, मैं बेलगांव में था, कुछ कोर्स कर रहा था, टाइम कम था, सब्जेक्ट ज्यादा थे। तो एक आदमी मेरे बगल में था, सूबेदार साहब। वो क्या करता था, रोज शाम को तैयार होकर सेंट फेंट लगाकर, पाउडर फ्रूडर लगाकर, अच्छे पैंट शर्ट पहन के मार्केट में जाता था। बगल में था मेरे, और 2-2.5 घंटे बाद खाली हाथ झुलाता हुआ वापस आता था। एक दिन बारिश हुई तभी भी गया। मुझे तंग करता था,
क्या बैठे रहे तो मच्छरदानी में ध्यान में, चलो घूमो फिरे। मैं जल्दी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहता हूँ। मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा भाई देखो, हम यहाँ एक खास कोर्स करने आए हैं, भोजन यहीं मिलता है, कैंटीन भी यहीं है, सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, नाश्ता भी मिलता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चलो किसी काम से आप बाहर जाते हैं तो ठीक है, रोज जाते हो बाहर, 2-2.5 घंटे वहाँ से बाजार में चक्कर काट के आते हो, क्या क्यों जा रहे हो? ये आंखें वहाँ शाम को औरतें बन सवर करके घूमने फिरने आती होगी, ये आंखें उस तरफ तुम्हें खींच रही है, इनको संभाल। प्रथम चक्षु इंद्र को साधे, चुप हो गया। उसके बाद फिर मैंने कहा जाते भी खाली हाथ हो, आते भी खाली हाथ हो, बरसात में भी नहीं चूकते हो तुम, क्या करने जा रहे हो तुम वहां? ये आंखें तुम्हें खींच रही है। पहलवान जब भी कुश्ती लड़ता है अखाड़े में, पहले आदमी के हाथ पकड़ता है। भैया हाथ पकड़ता है, अगर हाथ पहला तो वो हाथ पकड़ता है, दूसरा टांग पकड़ता है, कुश्ती लड़ता है। मैं कमांडो भी हूं, कराटे भी किया है। अब सवाल ये उठा पहले हाथ क्यों पकड़ रहा है? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ताकतवर हाथ ही तो है, तो पहले हाथ को काबू करता है। अब सवाल उठा पैर को क्यों काबू कर रहा है? वो मैं बताता हूं। आप खड़े हैं तो आपकी पूरी ताकत लग सकती है, अगर आप गिरे हैं तो ताकत लगेगी नहीं पूरी, इसलिए फिर पैरों को पकड़ता है। इस तरह मन रूपी शत्रु के हाथ है इंद्रियां, और इन इंद्रियों में सबसे खतरनाक है आंखें। ये विषय विकार पैदा करती है। तो साहब कह रहे प्रथम चक्षु इंद्री को साधे, जहां नहीं देखना है वहां नहीं देखना। साहब की वाणी में बहुत लपेटे हैं, तभी तो साहब कह रहे हैं कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। वाह, मुझे नहीं याद है, मैं कहीं घूमने गया, जम्मू कश्मीर में बड़ी नौकरी की। कभी मैं कश्मीर जम्मू कश्मीर घूमने नहीं गया, श्रीनगर में। हाँ ड्यूटी पर था तो गया, कहीं घूमने नहीं जाता। सुंदर रूप चक्षु की पूजा, भैया ये इनको भीड़ मिलेगी तो मन ताकतवर हो जाएगा। और हाथों में सबसे ताकतवर उंगलियां हैं, ये 5 इंद्रियां मन की उंगलियां हैं, इन्हीं से जकड़ता है। 5 में प्रबल आंखें। वासना ऐसे नहीं होगी। जब मनुष्य नारी के अवयवों की तरफ देखता है तब उसमें उत्तेजना आती है, इसलिए ये प्रथम चक्षु इंद्रिय को साधे। आपकी इंद्रियां शत्रु है, तब फिर मन कुछ नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए एक आदमी को पीछे से पकड़कर ऊपर उठा लिया आपने, कोई ताकत लगेगी क्या उसकी? फिर दूसरे पैर है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी इन्हीं इंद्रियों द्वारा फलित और पल्लित है। तभी तो साहब कह रहे हैं इंद्री साधे साध कहाए। मलमूत्र की इंद्रियां गर्भद्वार या शेषन इंद्री में ये अंधी हैं, इनको कुछ नहीं पता है। जब सुंदर नारी देखी तो ये आंखें पूरे ब्रेन में एक्टिवेट करती है कि ये बड़ी सुंदर है, ऐसा ऐसा है। तो आदमी नारी के पास 6 अवयव है जो आकर्षित करते हैं संभोग के समय। मुख, वक्षस्थल, कटी क्षेत्र, जंघाएं, नितंब और गर्भद्वार, उस तरफ देखता है। ये बात है। तो साहब कह रहे हैं प्रथम चक्षु इंद्र को साधे। उंगलियों को पकड़ा ना तो हाथ फिर
काबू में आ जाएगा। तो शायद कह रहे हैं इंद्री साधे साध कहा है। अब आगे फिर मन, ये पूरा साहब क्या बोल रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्रिय मन है। इंद्री मन को, मर्द को गर्द मिलाए। तो आइए, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए। जब आप इनको साधने लगेंगे, आपकी एकाग्रता को भंग कौन कर रहा है? आपका मन ही तो कर रहा है ना। अब जब पूरी दुनिया को देखो तो पूरी दुनिया एक रवायत से जिंदगी जी रही है, देखा देखी में सब भौतिक जिंदगी जी रहे हैं। सिखाया यही गया। इसलिए जो चाह रहा है मन वो करवा रहा है। इसकी कार्यकलाप का एक सूत्र है, वो सूत्र है इंद्रियां। काम कुछ नहीं है, काम तो चक्षेंद्री का विषय है। शिशनेन्द्री तो बेवकूफ है, कुछ नहीं जानती वो। स्वाद, मुख अंधा है, मुख को नहीं मालूम है। इन सब का बोध हमारी इंद्रियां कराती है और आंखें कराती है। तो बंधुओं, इस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी संचालित होते हैं इंद्रियों के द्वारा। किसी ने नफरत में देखा तो आपको क्रोध आता है। देखा, क्रोध किसने पैदा किया? इंद्रियों ने। किसी ने गाली बकी, जब गाली बकी, कान ने जाकर के अहंकार को जगाया, आए गाली बकी है, इसकी खबर ले लो। लोभ भी इंद्रियों के द्वारा संचालित है। दूसरे का धन देखा तब अंदर लोभ हुआ, कैसे निकाल ले। अहंकार भी इन्हीं इंद्रियों से संचालित है। और ये 5 सखी प्यों प्यों करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। इस तरह मन आपके ध्यान को इनके द्वारा विचलित करते हैं। इसलिए एक सन्यासी भी पहले इन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। आइए, तो जब इनको नियंत्रित करता है, दूसरा क्या है? सुपर्श, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, ये सब शत्रु है आपकी। ये जैसे सरकार के पास पैसा कहा है, सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, आसमान से नहीं आया, पब्लिक के द्वारा इकट्ठा किया हुआ कर ही उनके पास धन है। इसी तरह ये इंद्रियां बहुत शत्रु है आपकी। इनको कैसे साधो? काट करके नहीं बहाना, आंखें निकाल कर नहीं फेंकनी है, नहीं नहीं नहीं, फिर तो इनको सदुपयोग की तरफ ले चलो। जो न देखने योग्य चीजें उधर नहीं देखो। आप ये कर सकते हैं। आपकी दृष्टि विष्ठा पर पड़ी, फौरन हटा देते ना, दोबारा नहीं देख रहे उसे, आप दोबारा नहीं देख रहे उसे। आपको बदबू लगी तो फौरन वहां से निकल नहीं जाते हो। इसी प्रकार से आप इन इंद्रियों को नियंत्रित करो। यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे पहलवान का पहला बल बाजुओं से दिखता है, और आदमी अहंकार में बाजू ही दिखाता है, पेट नहीं दिखाता है। सुमरण से ये सब नियंत्रित होती जाएगी। इन सब का संचालन कौन कर रहा है? इन सब का संचालन आत्मदेव करता है। तभी तो साहब कह रहे आप हो, आप ही बन लो। आप जब ध्यान में बैठे हैं तो आप देखना, फिर अंदर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन सब मिल जीव ही घेरा। साहब की आइडियोलॉजी, फिलॉसफी बड़ी ऊंची है, तुकबंदी नहीं है, बाहर नहीं भटका रहे। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए।
क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है।